हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइम नंबर को कैसे चेक करना है। अगर वो प्राइम है तो हम करेंगे ट्रू, अगर वो प्राइम नहीं है तो हम करेंगे फॉल्स। तो आपको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो एक से डिवाइड होगा और वो खुद से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? जो प्राइम नंबर नहीं होता। तो प्राइम नंबर कौन सा हो गया? जो वन से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 25। तो 25 क्या है? कंपोजिट है, प्राइम नंबर तो नहीं है ना वो, क्योंकि वो एक से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है ना वो 25 से तो हो गई। ठीक है। तो प्राइम नंबर सिर्फ वही होगा। जैसे 25 है तो 25 सिर्फ वन से डिवाइड होना चाहिए और 25 से होना चाहिए, और किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो डिवाइड हो गया किसी और से तो वो प्राइम नहीं है। तो इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो देखते हैं। तो अपने पास क्या है क्वेश्चन? गिवन ए नंबर एन डिटरमाइन वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। एक नंबर एन दिया हुआ है, अपने को लेना नहीं है, प्रोग्राम में दे रखा है ऑलरेडी। इनिशियलाइज कुछ नहीं करना अपने को। एग्जाम्पल दे रखा है एन इक्वल टू 7। तो एन क्या है? एन इक्वल टू 7 दे रखा है, तो 7 क्या है? 7 सिर्फ वन से डिवाइड होगा और 7 से होगा। ना तो वो टू से डिवाइड होगा, ना तो वो 3 से होगा, ना तो वो 4 से, और 5 6 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। 25 क्या है? 25 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है वो, बिकॉज वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इनपुट एन इक्वल टू 1। 1 क्या है? ध्यान से देखना, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम सिर्फ वही होगा जिसके दो फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद से डिवाइड हो और वो एक से डिवाइड हो। ये एक से हो रहा है, एक इसमें क्या है, एक आप ऐसे मान सकते हैं कि ये प्राइम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक से डिवाइड हो रहा है। ये दो नहीं है ना, इसमें अलग अलग होने चाहिए दो। आपको ये याद रखना है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स। ठीक है। कंस्ट्रेंट दे रखा है एन, ये रेंज दे रखी है इसकी कि एन 1 से 10⁹ इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको कोड में देखते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। अगर एन लेस देन हो, लेस देन और इक्वल हो 1 के, इसमें क्या एक्सेप्शन है देखना। अगर जीरो होगा और 1 होगा तो वो प्राइम नहीं होगा। नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना आप। तो क्या करना है, रिटर्न में फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ से अपना वो लॉजिक स्टार्ट होगा, फोर लूप लगाएंगे। ठीक है। क्या होगा, आई स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे? अपने ये चेक करेंगे अगर वो नंबर 2 से लेके 2 से लेके अपने जो रूट तक है, जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। तो 5 तक चेक करेंगे। अगर वो वहाँ तक डिवाइड हो, किसी से भी डिवाइड हो गया, अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा। देखना कैसे। आई इक्वल को 2 से चलाया। ठीक है। इसको क्या करेंगे, आई क्रॉस आई इक्वल टू एन। ये क्यों किया? लेस देन भी लगाएंगे। देखना, जैसे 25 है, 25 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 25 हो गया एक। 2 इंटू समथिंग करेंगे तो 25 नहीं आएगा। 3 इंटू समथिंग करेंगे तो भी नहीं आएगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा? 25। उसके बाद क्या करेंगे? 6 इंटू क्या करेंगे? कुछ नहीं आएगा।
लास्ट में क्या आएगा 25 × 1। शुरू में क्या था 1 × 25, लास्ट में क्या आया 25 × 1। मतलब कि ये अपने स्क्वायर रूट के बाद फिर से रिपीट हो जाते हैं जो भी फैक्टर होते हैं। तो इसलिए अपने को यहाँ से रूट एन से छोटा लेना था। तो इसको अब रूट एन से छोटा कैसे लिखेंगे, यहाँ i × i कर देंगे, ये लॉजिक बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, i प्लस प्लस कर देंगे, ये हो गया, फॉर लूप लग गया। चेक करेंगे इफ़ अगर n% i इक्वल टू है 0 के, तो क्या रिटर्न करना है, ट्रू। ठीक है, अगर n% i, जैसे 25 लिया, 25 2 × 2 4 से डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, बट 25 से तो कर रहा है ना डिवाइड, 25 से कर गया तो ये आ गया, 25 से करेगा ना तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स, क्योंकि 5 लेंगे, 5 × 5 क्या करेंगे 25, 25 n से छोटा है, 25 से इक्वल है, छोटा नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न में ट्रू, रिटर्न ट्रू। तो ये अपना कोड हो गया। इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। क्या एरर आ रहा है, नोट स्टेटमेंट फॉल्स, रिटर्न फॉल्स करना है ना, रिटर्न फॉल्स। कंपाइल एंड रन किया, i = 2, i मल्टीप्लाई i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। i इनिशलाइज की नहीं किया, फिर से कंपाइल एंड रन। केस 1 चल गया, इसको करते सबमिट। टेस्ट केस पास्ट। इसने क्या किया, 1120 टेस्ट किए है और 1120 में से 1120 अपने सही है। तो ये अपना प्रोग्राम है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप बताइए क्या होगी। देखिए इसमें ये कहाँ तक चल रहा है, रूट एन तक चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रूट एन तक, मतलब रूट एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये रूट एन तक चल रहा है ना। वर्स्ट केस में अगर क्या होगा, अगर ये प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो ये वर्स्ट केस में रूट एन तक जाएगा। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये फॉल्स देगा, तो ये रूट एन होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।